बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज एक भयानक मामला सामने आया है। पहली मर्तबा इसराइल ने तमाम तफसीलात जारी कर दी हैं कि उन्होंने इस्माइल हानिया को कैसे मारा है। देखिए, ईरान ने जितने पर्दे डाले हैं, अगर ईरान ने सही मायनों में अपने प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के जो पूरी रिपोर्ट थी उसको दबाया ना होता तो इस्माइल हानिया भी जिंदा होते। शायद उससे पहले अगर कासिम सुलेमानी की जिसने मुखबरी की थी उन जर्नैलों को पकड़ा होता तो इस्माइल हानिया भी जिंदा होते। उसके अलावा हसन नसरुल्लाह उनकी पूरी टीम भी जिंदा होती और इब्राहिम रईसी को भी कुछ ना होता। अब जरा दिल दहला देने वाली सारी सूरत हाल का आप जायजा ले ले। क्या है, इजराइल ने कहा है कि हमने इस्माइल हानिया को मारना था और उस वक्त 3 जगह चूज की गई थी कि या उसको तुर्की में मारेंगे, या उसको मारा जाएगा किसी भी तर्ज पर मॉस्को के अंदर, या उसके बाद तेहरान में मारा जाएगा। इन तीनों में से जायजा लिया गया क्योंकि कतर से पहला हमारा प्लान ये था कि कतर पर दबाव डाला और इंटरनेशनल आया, उसको वहां से निकाला। तो तुर्की को अगर हम मारते, तुर्की के अंदर अगर ये मारते तो यानी आप अंदाजा करें कि उन्होंने कहा टारगेट तीनों हम मार सकते थे। हम तुर्की के अंदर अगर मारते तो चूंकि वो नेटो की कंट्री है तो खतरा ये था कि तुर्की के ऊपर हमला हुआ वो हम पर हमला ना कर देते, क्योंकि अवाम का प्रेशर भी था बहुत ज़्यादा। तो इस सूरत हाल में नेटो को फिर उसका साथ देना पड़ेगा और वो फिर इसराइल पर सारी फोर्सेस हमलावर हो जाएंगी। मॉस्को में उन्होंने इसलिए नहीं मारा जब वो वहाँ पर जाते थे कि उनको खतरा ये था कि पुतिन हम पर एटमी हमला कर सकता है या कोई भी हमला कर सकता है। उन्होंने नहीं मारा, तो उन्होंने तेहरान को चूज़ किया। अब उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारे पास मामला ये आया। अब ज़रा यहाँ पर देखिए कि असल कहानी क्या हुई थी। आप रोंगटे खड़े कर देने वाले मामलात हैं कि एसी तक ख़राब हुआ और उसमें अंदर तक जर्नैल और टॉप लेवल के लोग कैसे मिले थे। उन्होंने कहा कि हमने पता किया। अब ये खबर कहाँ से बाहर आ सकती है कि इस्माइल हानिया जब भी तेहरान आते थे तो फौज उनको एक कमरा देती थी। वो हमेशा एक ही रूम में रहते थे, यानी एक ही रूम उनका मोस्टली रहता था। तो हमें ये पता चला तो हमने वहाँ पर उनके बेड के नीचे एक बारूदी और यानी बम लगा दिया। और इस सूरत अंदर जो बारूदी डिवाइस हमने लगाई तो इस्माइल हानिया को हमने पहले माना था, लेकिन वो जब आए तो वो एक ही रूम में रहते थे। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल कर ईरान के अंदर से, क्योंकि फौज के अंदर वो आता था, एजेंसियों के अंदर आता था, तो फौज जिम्मेदार थी। तो वहाँ के टॉप लेवल के लोगों को पता और वो इसराइल तक मालूमात गई। कहते हैं हमने वहाँ पर डिवाइसेस लगाई। अब इस्माइल हानिया आते हैं और इस्माइल हानिया ने वहाँ पर आकर मुलाकातें की, लोगों से सब कुछ किया। वो इस्माइल हानिया सो गए। अब सोने से पहले मामला ये हुआ कि उनका एसी खराब हो गया। हमने प्लान ये किया था कि इस्माइल हानिया जब गहरी नींद सो जाएगा तो हम उस वक्त यानी ये धमाका करेंगे और उसको मार देंगे। और इस्माइल हानिया का काम ये हुआ कि उनका एसी हो गया खराब। तो एसी खराब हुआ तो उस वक्त इस्माइल हानिया ने, अब ज़रा यहाँ बात आपने समझी, इस्माइल हानिया ने वहाँ फौज के लोगों को कहा कि आप मुझे कोई और कमरा दे दें। उन्होंने कमरा देने से इनकार कर दिया और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि इस्माइल हानिया को कहा इमीडिएटली टेक्नीशियन को भेजा और कहा आप बेफिक्र हैं। उसी वक्त एसी के ऊपर जो इतनी अचानक से खराबी आ गई थी और ख़राबी इतनी ज़्यादा थी कि उसके ऊपर लंबा चौड़ा टाइम लग सकता था। उन्होंने वहाँ पर टेक्नीशियन को बुलाया, इमीडिएटली उस एसी को ठीक किया और उनको कोई और रूम देने से इनकार किया। अब उस सूरत हाल में 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, जितने भी लगे, आप इमेजिन करें इतनी बड़ी पर्सनालिटी, उसको कोई और रूम नहीं दिया। और वो ठीक करके इस्माइल हानिया को दोबारा उस रूम में ज़बरदस्ती लेकर गए। अब एसी जब ठीक हो गया तो इस्माइल हानिया को इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्यों मुझे रूम में रख रहे हैं, क्यों बजिद कर रहे हैं कि मैंने इसी रूम में रहना ही। और जब इस सारी सूरत हाल में मामला बड़ा क्लियर हो गया तो इस्माइल हानिया ने एसी वगैरह चेक किया, बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र है, आप सब कुछ है। और फिर उनको कहा गया कि आप ज़रा सो जाएं जल्दी, क्योंकि कल मीटिंग्स हैं, कुछ मुलाकातें करनी है। इस्माइल हानिया सो जाते हैं। रात के 1 बजे के करीब इजराइल में बैठे हुए लोगों ने बटन दबाया और इस्माइल हानिया मुकम्मल तौर पर, यानी उनके बेड के नीचे जो बम रखा हुआ था वो फटा और चिथड़े उड़ गए। और इस सूरत हाल में धमाका हुआ। जो उनके लोग साथ थे, डिप्टी या बहुत सारे जो लोग उनके साथ और भी थे डेलीगेशन में, जब ऐसी सूरत हाल में तबाही मच गई, वहाँ पर पता ये चला तो फौरी तौर पर हमास के ऑफिशियल वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने जब देखा, क्योंकि वो भी उसी जगह पर थे जहाँ पर इस्माइल हानिया थे, यानी वो एक अलग रूम में थे,
लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इस्माइल हानिया की बाकियात को चिथड़े उनके उड़ गए थे, यानी टुकड़े टुकड़े में देखा। अब आप इमेजिन कर लेंगे सारी सूरत हाल के अंदर उनके साथ ये मामला हुआ तो वो वहां पर ही घुटनों पर गिरे और उन्होंने कहा कि एक इजराइल ने ये काम कर, जाहिर सी बात है उनको पता चल गया कि इजराइल ने काम ये किया है। इजराइल इसलिए काम ये चाह रहा था क्योंकि वो जंग बंद करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसने कत्लेआम करना था। अब यहां जरा वो सवालात उठे। देखिए, आप दुनिया को ये कहें कि दूर से मिसाइल आकर उस जगह पर उस रूम में हिट होता है जहां पर इस्माइल हानिया है, तो दुनिया का कोई पागल ही शख्स होगा इसको मानेगा। देखिए, दो चीजें आप समझ लें। ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी रिपोर्ट है, दुनिया ने उसको रिजेक्ट करती है, उसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। आप जब सच नहीं बोलते तो ये मामला कैसे आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंफॉर्मेशन निकल कर इजराइल तक पहुंची कैसे? ये टॉप लेवल के जर्नैलों की मर्जी के बगैर या वहां का जो स्टाफ है उसकी मर्जी के बगैर कैसे पहुंच सकती है कि इस्माइल हानिया जब भी तेहरान आते हैं, कई सालों से वो एक ही रूम में रहते हैं और ये रूम नंबर है। एक चीज। नंबर 2, सूरत हाल, जब वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, जब वहां पर सारी सूरत हाल है, तो फिर इस्माइल हानिया को वहां तक जब लाया गया तो उनके लाने से पहले कौन वहां पर डिवाइस लगाकर जाता है कि पता ही नहीं चलता। अब इजराइल ने लास्ट टाइम कहा था कि उन्होंने 2.5 महीने पहले डिवाइस लगाई थी, इसका मतलब और भी लोग थे। तो कौन, किसके पास इतनी एक्सेस थी कि वो फौज के अहम तरीन मामलात में वो डिवाइस लेकर जाए और बेड के नीचे जाकर लगा दे और सीसीटीवी कैमरास में वो ना आए, वो पकड़ा ना जाए और उसके बाद कैसा मामला हो। इसका मतलब है कि अंदर से बैठे हुए लोग थे, उन्होंने सारा काम ये किया और पॉसिबिलिटी है जब ये काम हुआ सीसीटीवी फुटेजेस बंद हो गई हो, क्योंकि इजराइल ने कहा कि 2-2.5 महीने पहले उन्होंने डिवाइस फिट की थी। इसका मतलब है कि उनको एक एक चीज़ का पता। अगर उनको ये पता कि उनके वो नीचे यानी बेड के नीचे वो डिवाइस लगा सकते हैं, तो आप बताइए कि टॉप लेवल के जर्नैल या आयतुल्ला की जो मीटिंग्स होती है या ये जो इनके जर्नैल टॉप लेवल के हैं, क्या उनके बेडरूम में कैमरास और वहाँ पर ऑडियो डिवाइसेस नहीं लगा सकते? वो क्या वो वहाँ तक? देखिए, बारूदी डिवाइस का तो फिर यानी एक उन्होंने कहा कि कोई ईंट नुमा चीज़ थी, उसके अंदर ये फिट की हुई थी। अगर इस लेवल की डिवाइस वहाँ पर जाती है और उसका तिल अवीव के अंदर बटन था और वो बटन दबाया जाता है और वो मारे जाते हैं, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में मामला क्या हो सकता है? ये इतना आसान नहीं है समझना। फिर दूसरी सूरत हाल, जब इस्माइल हानिया ने कहा कि उन्होंने कमरा चेंज करना है, तो वो कौन सी शख्सियत थी जिसने इनकार किया कि आपने कमरा चेंज नहीं किया, आप इधर ही रहे? और वो कौन सी शख्सियत थी जिसने हंगामी बेसिस के ऊपर इमीडिएटली एक टेक्नीशियन बुलाते हैं और वो टेक्नीशियन कौन था? वो आता है, वो एसी ठीक करता है और वो चला जाता है। वो कौन लोग हैं? यानी कैसे वो आता है और क्या जरूरत है? उनको मूव क्यों नहीं किया गया किसी दूसरी जगह पर? फिर इस सारे मामले में अगली पोजीशन बड़ी अजीबोगरीब है कि उनको बजिद किया गया कि आप इसी रूम में रहे, गर्मी है। उनके साथ कौन बंदा उस वक्त कई घंटे तक, क्योंकि वो ठीक करते रहे, बैठा रहा, क्योंकि छोटा काम नहीं था, एसी में आ गया था बड़ा फॉल्ट। कौन बैठा रहा उनके साथ, गप्पे कौन लगाता रहा, कौन उनको इंगेज करके रखता रहा, कौन उनको खाने उस वक्त देता रहा, क्या सूरत हाल थी, आप उसको पकड़े। ये सारे का सारा मामला अगर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद उनको रखना करना। अब आप बताइए, क्या आप ईरान की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इब्राहिम रईसी, जिन्होंने खुद कॉल दी थी और कॉल देकर ये कहा था कि आगे हालात खराब है तो आप इसको ऊपर मूव कर ले, हम यहाँ लैंड नहीं करेंगे, और 2 हेलीकॉप्टर्स उनके साथ थे, या जो वो निकल गए और ये तबाह हो गए, और आखिरी जो ब्लैक बॉक्स है उसमें से भी पता नहीं चल पाया। ये आपकी यानी अकल तस्लीम करती है क्या? इस बात को सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर क्या अकल इस बात को तस्लीम करती है कि 7.5 किलो का यानी को बारूदी मवाद और ये सब कुछ वो मिसाइल मारा गया और पता नहीं क्या चीज़ कहाँ से हिट हुआ, वो कहाँ से मिसाइल मारा गया? अभी रिसेंटली हमला हुआ है ईरान के ऊपर और इसराइल ने कहकर हमला किया था कि हम दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन हमला करने जा रहे हैं। वो हमला नहीं कर पाए, 15 से 20% से ज़्यादा नुकसान ही पहुँचा पाए। ईरान ने जो नुकसान पहुँचाया था उसका तो यानी अशरे शीर भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में आप बताइए कि इतना बड़ा उन्होंने हमला कर दिया है कि क्या ये हमला इतना बड़ा हो सकता था और ये नाकाम हो सकता था? अगर वो नहीं था तो तेहरान के अंदर फौज की जगह पर एक कहाँ पर उनको पता था कि इस्माइल हानिया यहाँ पर है? अगर ये भी बात मान ली जाए तो किसने बताया था इस्माइल हानिया यहाँ पर है? ये बातें हजम नहीं होती। ये डिवाइस फटिया, अब ईरान कंटिन्यूसली उन्होंने ये बात रिजेक्ट की है क्योंकि शायद उनके टॉप के जर्नैल और बड़े लोग शामिल थे और वो कह रहे जी बददिल हो जाएगी। आप इन चीज़ों को जितना छुपाते रहेंगे
उसका नुकसान होगा। महमूद अहमदी निजाद ने क्या बात की थी? उसने कहा था कि हमने एक डिपार्टमेंट बनाया था और वो डिपार्टमेंट ये था कि इजराइल और मुसाद की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी है जो सारी होती है, और उसका जो हमने सरबराह बनाया था, जाहिर बात है टॉप लेवल के जर्नैल और लोग थे, और कहता वही मुसाद का एजेंट बाद में निकला जिसे मुसाद की एक्टिविटीज़ पकड़नी थी, तो हमारे तो अंदर तक मुसाद घुसी हुई है। तो ये इतनी बड़ी तबाहकुन सूरत हाल सामने आई है कि अंदर के एक एक अमला शामिल था और उनकी मदद के बगैर ना तो हसन नसरुल्लाह, ना इस्माइल हानिया, ना कोई बंदा नहीं मारा जा सकता था। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।